नमस्कार दोस्तों, कोई नहीं बचेगा, ये मार्केट किसी को भी नहीं छोड़ेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको थोड़ा-सा समझेंगे और ऐसा मैं इतने टाइम से क्यों कह रहा हूँ, इसको भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉलोड बाय टेलीग्राम पे हमने ट्रेड लिया, नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और मार्केट के की लेवल्स विद स्ट्रैटेजी फॉर टुमारो एक्सपायरी। चलिए सबसे पहले आते हैं टेलीग्राम पे। देखिए टेलीग्राम पे आज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, दिन में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था और उसमें मैंने नो ट्रेडिंग ज़ोन भी बताया था और बताया था मार्केट ऊपर नहीं जा रही है। दूसरी चीज़ फ्राइडे को हमने एक बियर पुट स्प्रेड लिया था। देखिए ये आपके सामने वो स्प्रेड खुला हुआ है। इसमें 2000 का भी प्रॉफ़िट हो रहा है। 26,100 के आसपास एक्सपायरी होगी यहाँ पे, तो अराउंड 10,000 का प्रॉफ़िट होगा और यहाँ पे अगर 26,300 के ऊपर की एक्सपायरी होगी, तो यहाँ पे मेरा 3,000 के आसपास का लॉस होगा। ये सिंपल ट्रेड था, आपके साथ मैंने शेयर करा था। ट्रेड ओपन है, एक्सपायरी पे इसे कवर करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना प्रॉफ़िट बनता है, कितना नहीं बनता। अभी 2,000 का प्रॉफ़िट इसमें बना हुआ है। इसमें आपको याद होगा 26,300 की हमने पुट बाय करी थी और कॉल बाय करी थी, पुट बाय करी थी सॉरी, और 26,100 की हमने पुट सेल करी थी और ये बियर पुट स्प्रेड हमने बनाया था। ये मैंने आपके साथ शेयर करा था टेलीग्राम पे। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड था और अप्रॉक्सीमेटली 50-60 हज़ार के आसपास इसमें आपका मार्जिन लग रहा था। चलिए ये तो हो गई ट्रेड की बात, जो टेलीग्राम पे हमने फ्राइडे को लिया था। आज हमने कोई नहीं लिया, क्यों, वो अभी सारा का सारा हम मार्केट पे समझेंगे। अब हम चलेंगे दोस्तों अपने ऑप्शन चेन पे। देखिए आपको इसमें एक बड़ी सही चीज़ दिखाऊंगा मैं। अगर जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उसको पक्का समझ में आ जाएगा देख के। देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन है, 6 जनवरी की एक्सपायरी है, ये स्ट्राइक प्राइसेस है, ये कॉल्स हैं, ये पुट्स हैं। पिछले हफ्ते नहीं सॉरी, पिछले सैटरडे, मतलब इस सैटरडे मैंने आपको जो ऑप्शन चेन दिखाई थी, यहाँ पे आप वीडियो जाके देखिएगा। पुट माइनस कॉल ओआई चेंज अप्रॉक्सीमेटली 9.5 करोड़ प्लस में था। यानी कि पुट राइटिंग इंट्राडे में जो चेंज हुई थी वो 9.5 करोड़ के आसपास स्ट्रॉन्गर क्लोज हुई थी। बहुत अल्ट्रा बुलिश ओआई डेटा था। वो मैंने देखिए उस पे कहा था इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओआई डेटा भी कई बार खतरनाक होता है। और आज देख लीजिए -7.63 करोड़ ओआई चेंज है, कॉल्स ज़्यादा राइट हुई हैं। इधर आ जाइए कॉल साइड पे, आप इन द मनी कॉल्स में देखेंगे सब में सब में जो लॉन्ग्स थे, ओके, ये ओआई गिरने का मतलब यही नहीं होता शॉर्ट कवरिंग। ओआई के साथ आप देखिए प्राइस भी गिरा है, ओके। तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है। जिन्होंने कॉल्स खरीदी थी, तेजी की पोजीशन बनाई थी, वो सारे पोजीशन छोड़ के निकल गए, ओके। और आप एट द मनी, थोड़ा सा इन द मनी और सारा आउट ऑफ द मनी देखेंगे, जबरदस्त कॉल राइटिंग है, बहुत जबरदस्त। यानी कि बियरिश पोजीशन बनी हुई है, ओके गाइस। पुट साइड पे आएंगे। पुट साइड पे आप देखिए, पुट आउट ऑफ द मनी में पुट आउट ऑफ द मनी में थोड़ा डीप आप जाएंगे, वहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, ओके। लेकिन आप एक चीज देखिए, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग में आप प्राइस चेंज देखेंगे। यहाँ पे आप प्राइस चेंज देख रहे हैं, 120, 123, 127, सब 100 प्लस है। यहाँ पे क्या है, 1 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये। तो इस प्राइस, इतने छोटे प्राइस चेंज को हम निग्लेक्ट करते हैं, ओके। ये मैटर नहीं करता, तो इसको हम देखेंगे शॉर्ट कवरिंग की तरह से। जितने भी पुट्स ने तेजी की पोजीशन बनाई थी शॉर्ट्स बना के, वो तेजी की पोजीशन छोड़ के भाग रहे हैं, यानी कि बेयरिश डेटा है। ये आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, कई चीजें देखनी होती है। यहाँ पे कंपैरिजन आप देख सकते हैं। दूसरी चीज, अब आप ये भी कह सकते हैं सर ये आउट ऑफ द मनी था, ये इन द मनी था, ओके, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप आउट ऑफ द मनी आ जाएंगे, यहाँ पे भी आप प्राइस देख सकते हैं कितना जबरदस्त है। वहाँ पे 1 रुपये है, यहाँ पे फिर भी आपका 75, 55, 37, 23, 13, मतलब उससे 10 टाइम्स ज़्यादा, इतना ज़्यादा 30 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स प्राइस चेंज हुआ है, ओके। डेट्स वाई निगलेक्टिंग 1 रुपये, 2 रुपये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आप आएंगे, देखिए यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आप यहाँ देख सकते हैं, सब जगह पुट्स में हुई है। वो मैंने आपको पहले ही बताया, पुट्स में शॉर्ट कवरिंग का मतलब बेरिश पोजीशन। तो ओवरऑल ओआई डेटा निफ्टी का इज बेयरिश,
ये आप ध्यान में रखिएगा। जो कल पॉजिटिव था आज बेरिश है। देखिए जो इंट्राडे बन रहा होता है ना, हम जो ट्रेडर्स हैं हमें उस पे ज़्यादा फोकस देना होता है रेदर देन डे एंड पे। सुबह भी ये बहुत बुलिश था। सुबह आपने दिन का मेरा वीडियो देखा होगा, 26,300 की पुट पे वहां पे 3.25 करोड़ शेयर्स थे, और 26,350 की कॉल पे 2.5 करोड़ शेयर थे, 26,400 की कॉल पे 2.5 करोड़ शेयर थे। ये मैंने दिन के वीडियो में आपको बताया था, और उसके बाद अब आप हालत देख लो क्या हुई है मार्केट की। चलिए दोस्तों, अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी है, मंथली एक्सपायरी है। अच्छा, आपको एक चीज़ पता चल गई होगी, लॉट साइज चेंज हो गए हैं, आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा। अब हो गया 65 निफ्टी में, 30 बैंक निफ्टी में। ओके गाइस, बैंक निफ्टी में देखिए जहाँ पे इन द मनी में लॉन्ग अनवाइंडिंग है। ओके, दिस इज बियरिश पोजीशन, कॉल साइड। और आप एट द मनी और आउट ऑफ द मनी देखेंगे, यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है, दिस इज ऑल्सो बियरिश पोजीशन। यहाँ पे आएंगे शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है ये, पुट साइड पे सारा का सारा बेरिश, आउट ऑफ द मनी। और इन द मनी में देखेंगे यहाँ पे सारा लॉन्ग बिल्डअप आप देखेंगे, लॉन्ग बिल्डअप और भी मुझे खतरनाक लगता है, तो ये भी बेयरिश। तो बैंक निफ्टी का ओआई डेटा भी बिल्कुल बेयरिश है। देखिए कल सब ग्रीन था, आज सब रेड है। ओके गाइज, तो हमें बिल्कुल मार्केट के हिसाब से चलना होता है, जैसा मार्केट हमें सजेस्ट करेगी, बता रही होगी, हम बिल्कुल वैसा ही ट्रेड लेंगे। ओके गाइज, अब आते हैं, देखिए ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे निफ्टी डेली टाइम फ्रेम। दोस्तों ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। ओके, कलर इसका मैं एक बार चेंज कर देता हूँ। यस, ये देखिए निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का डेटा है। अब यहाँ पे, अब क्यों मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ खत्म, ट्रेडर्स की मतलब जान ले लेंगे स्मार्ट मनी। देखिए आप पहले ये हाई था, चलो आपको एक चीज पहले बताता हूँ, आरएसआई अगर आप इसके साथ लगाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, ये जो हाई है यहाँ पे, ये हाई था आपका 26,000 के आसपास का, 26,900 ओके, ये आपका ये था। यहाँ पे आपका आरएसआई था अराउंड 74, अगर आप लगाएंगे चेक कर सकते हैं। यहाँ आप आ गए हैं ऑलमोस्ट 26,300 पे, 400 ही टच कर दिया, 375। ओके, 26,375। यहाँ पे आप जाके आरएसआई देखेंगे आपका है 60। ओके, प्राइस एक्शन आपका जा रहा है यूं, आरएसआई आपका जा रहा है ये नीचे, ये नीचे नहीं हुआ, ये नीचे। ठीक है गाइस, तो ये आरएसआई की डाइवर्जन मुझे लगती है अच्छी खासी नेगेटिव डाइवर्जन है ऑन वेरी गुड टाइम फ्रेम विच इज डेली टाइम फ्रेम, जो प्राइस को नीचे लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, बिकॉज आरएसआई इज योर मोमेंटम इंडिकेटर। आप देखिए ना, मार्केट ऊपर जा रही है, मोमेंटम है का मार्केट में, मैं आपको वही चीज़ अभी समझा रहा था। यहाँ पे 26,000 पे थी। ओके, ये रेंज थी निफ्टी की, 50 पॉइंट ऊपर गई वापस नीचे, फिर ऊपर आई, ये रेंज थी, 50 पॉइंट ऊपर गई वापस नीचे, फिर चलो यहाँ ऊपर नीचे हुई, फिर यहाँ ऊपर ये रेंज बन गई थी आपकी, ठीक है, 300 325 की, फिर आज ऊपर गई 375, फिर नीचे। तो ये कोई ब्रेकआउट नहीं होते, ये आपको ट्रैप करा जा रहा है, ये रिटेलर्स को दिया जाता है कि ये देखो ब्रेकआउट आया, वो फंस जाता है, वो मार्केट नीचे, फिर दिखाया जाता है ब्रेकआउट आया, फंस गया, मार्केट नीचे, फिर दिखाया, देखो आपको आज कल फ्राइडे को भी दिखाया, ब्रेकआउट आया, मार्केट नीचे। तो ये मार्केट इसलिए कह रहा हूँ किसी को जीने नहीं देंगे स्मार्ट मनी वाले। ये बिल्कुल मैंने आपको पहले भी बताया था, ये फेज चल रहा है पूरा का पूरा हायर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है समझाया था, स्मार्ट मनी अंदर ही अंदर बेच रहा है माल जबरदस्त तरीके से। ओके, जब उसका पेट भर जाएगा, मार्केट को गिरेगा नीचे, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेगा, तब आपके सारे इंडिकेटर्स जितने भी आप लगाते हैं आप देख रहे होंगे, आपका प्राइस एक्शन, ठीक है, आपका ओआई डेटा, सब सारी चीज़ें फिर सिंक होंगी ठीक से, और फिर मार्केट ऊपर या नीचे ढंग से चलेगी।
अभी तो कुछ सिंक ही नहीं है, प्राइस एक्शन कुछ और दिखा रहा है, इंडिकेटर कुछ और दिखा रहे हैं, ओआई डेटा कुछ और दिखा रहा है। कैसे ट्रेड कर सकते हैं आप? बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हो सके बिल्कुल बंद कर दीजिए ट्रेडिंग, मैंने पहले भी आपको बोला था, अक्टूबर से बोल रहा हूँ और अभी भी वही हाल है। हायर हाई जरूर बना रही है मार्केट, आप देखेंगे, लेकिन हायर हाई लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई जरूर बना रही है मार्केट, हायर हाई भी बना रही है मार्केट। ओके, आपको दिखाया जा रहा है ये आपको दिखाया जा रहा है। पैसा किसका बन रहा है यहाँ पे? किसी का नहीं बन रहा, किसी भी रिटेल ट्रेडर का पैसा नहीं बन रहा, आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब कर लेते हैं लेवल्स की थोड़ी सी बात। लेवल्स में देखिए, आप मेरे से पूछेंगे तो निफ्टी में इमीडिएट जो मैंने आपको बताया था सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है अभी 26,190 टू 240, ये रेंज है इमीडिएट सपोर्ट की। ये टूटेगा तो इसमें वीकनेस आएगी 26,100 टू 110, और ये टूटा तो मार्केट में बहुत तेज गिरावट आ सकती है ऊपर की तरफ। देखिए 26,375 ये निकलेगा तो लॉन्ग के बारे में देखेंगे, सोचेंगे, मोमेंटम मार्केट में कितना ऊपर जाने का वो देखा जाएगा। ओके, लेकिन मार्केट में स्ट्रेंथ 26,375 के बाद ही आएगी जो आज का हाई है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, मार्केट में देखिए सब चीजें दिखा रहे हैं, 10 EMA के ऊपर चल रही है, 20 EMA के ऊपर चल रही है, 50 EMA का सपोर्ट ले रही है हर बार, लेकिन मोमेंटम हर बार फिजल आउट हो जाता है, वो बन ही नहीं रहा है और मार्केट नीचे ड्रैग कर जाती है। ओके गाइस, तो मार्केट ना तेजी में है ना मंदी में है। ऊपर देखिए यहाँ पे आप शॉर्ट कर नहीं सकते 26,300 पे, ठीक है, ब्रेकआउट दे रखा है मार्केट ने 325 के ऊपर का। तेजी आप बनाएंगे 26,375 के ऊपर, अगर मोमेंटम दिखेगा तो। मंदी हम बनाएंगे 26,190 के नीचे, ये आप ध्यान रखिएगा। 26,190 टू 26,375 ये नो ट्रेडिंग जोन है। ओके गाइस, ये थोड़ा सा एक्सपायरी का ट्रेड मैं लेके चल रहा हूँ। 26,190 टूटेगा नीचे तो मैं शॉर्ट्स के बारे में देखूंगा, टेलीग्राम पे डिस्कस करूंगा आपसे। 26,100 टू 110 मेरा टारगेट होगा, और ये टूटेगा तो नीचे फिर पुट साइड गामा ब्लास्ट आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा गाइस। ऊपर कॉल साइड गामा ब्लास्ट मुझे उम्मीद इतनी नहीं है, कुछ स्क्रीन देख के पता चल रहा होगा तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। ओके गाइस, अब हम चलेंगे बैंक निफ्टी पे। ओके फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी या डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। बैंक निफ्टी में ये भी देखिए रेंज का ब्रेकआउट दिया था और उसके ऊपर ये चलना शुरू हुआ था, और दिन में जैसा हमने सोचा था 60,450 के ऊपर जाएगा तो हम लॉन्ग के बारे में सोचेंगे, लेकिन इसके ऊपर नहीं गया, वहाँ से ये नीचे गिरना शुरू हुआ। नीचे इसका सपोर्ट था 59,900 टू 60,000। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, 59,800 समथिंग तक दिया गया था। 59, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, 59,950 ये इसका सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट है इसका 59,750, और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इसका 59,500 टू 550। निफ्टी पे 26,100 टू 110 ये, और बैंक निफ्टी पे ये दो लेवल आप लिख के रख लीजिए। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, मार्केट को शॉर्ट करना भी बहुत डेंजरस हो सकता है, कहीं से भी घूम सकती है। और जब ये लेवल टूटे तो मार्केट में नीचे की तरफ एक नया रास्ता खुल सकता है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, ऊपर बैंक निफ्टी में 6450 के ऊपर निकलेगा, स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करेगा तो लॉन्ग बनाने की ऊपर कोशिश करेंगे। ओके गाइस, उसका स्टॉप लॉस हम देखिए, आप जहाँ भी 150-200 पॉइंट नीचे अपना रख सकते हैं वहाँ रखिए, क्योंकि मेजर सपोर्ट 59,950 ही है। इतनी दूर का स्टॉप लॉस रख के, 500 पॉइंट के दूर का स्टॉप लॉस रख के अगर ट्रेड कर सकते हैं तो करिए, वरना 60,450 निकलेगा तो यहाँ पे आप 150-200 पॉइंट का अपना एसएल रखिए और बैंक निफ्टी में पोजीशन को लेके बैठिए। बाकी बैंक निफ्टी में इंट्राडे में जो पोजीशन बन रही होगी टेलीग्राम पे ज़रूर मैं शेयर करूंगा। देखिए, आपको लग सकता है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि टेलीग्राम पे ट्रेड नहीं आ रहे, लेकिन उसके साथ आप एक चीज़ ज़रूर समझिए, ये जो मार्केट है ये बहुत 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 टफेस्ट फेज ऑफ द मार्केट है। मैंने आपको कई बार बताया, कई लोग इसको पहली बार देख रहे होंगे, कई लोगों ने पहले देखा होगा तो उन्हें पता होगा, ये जो फेज है ना दोस्तों,
इसमें पैसा बनता नहीं है, इसमें पैसा जाता है। और जो इस फेज़ में अपना पैसा बचाएगा, जो इस फेज़ में दोबारा बता रहा हूँ सुन लो, अपना पैसा बचाएगा, उसके लिए आगे बहुत-बहुत ज़्यादा अर्निंग के मौके बनेंगे। इसलिए इस फ़ेज़ में मैं हमेशा कहता हूँ या तो अवॉइड करें, बहुत कम क्वांटिटी से करें, रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि गारंटीड यहाँ पे कुछ होता नहीं है। ओके गाइज़, तो ध्यान से वीडियो को देखिए, दोबारा देखिए, इम्पल्सिव कंपल्सिव होके ट्रेड लेने की कोशिश मत करिए। कोई भी बड़ी ग्रीन या रेड कैंडल के चक्कर में आके, फोमो में आके तो बिल्कुल भी ट्रेड मत करना। और ओवर पोजीशन साइजिंग बिल्कुल मत करना जो आप हैंडल ही ना कर सको कि मार्केट थोड़ी सी गिरी, नीचे गई या ऊपर गई आपकी पोजीशन के अगेंस्ट और आपको पोजीशन काटनी पड़ जाए। ओके गाइस, पोजीशन लो रखो, रिस्क को मैनेज करो। ओके, और बाकी टेलीग्राम पे आपके साथ हूँ, कोई भी ट्रेड आएगा आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन अननेसेसरी ट्रेड नहीं दूंगा मैं। दैट इज, मेरे पास बड़े मैसेज आए थे, सर आप ट्रेड नहीं दे रहे, आई एम वेरी सॉरी, जबरदस्ती मैं ट्रेड नहीं दूंगा। कुछ मुझे दिखेगा, देखिए मैं भी नहीं कर रहा अभी, एक बियर पुट स्प्रेड लिया हुआ है मैंने फ्राइडे का, बस वो मेरा ओपन है, कोई ट्रेड नहीं ले रहा, कोई मैं क्लीन वनीला ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहा अभी। ओके, मार्केट के डिफरेंट फेजेस होते हैं, समझ में कुछ आएगा तो सबसे पहले आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। ओके गाइज, सो ऑल द बेस्ट एक्सपायरी के लिए। आपके साथ सुबह जुड़ूंगा, टेलीग्राम पे पूरे दिन जुड़ा रहूंगा, दिन में भी एक वीडियो के साथ जुड़ूंगा, और बाकी जो भी आप बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से।